आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत। इसकी एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में। इसमें क्या था, बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। उसके बाद इसमें जब प्रतिबंध लग गया, चल तो अब भी रहा है लेकिन ये है कि अब कम हो गया है। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर ने के काल में हुआ? नरबली का मतलब होता है, पहले क्या थी, इंसानों की बलि दी जाती थी, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अर्थव्यवस्था पर। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। प्रथम टेलीग्राफ लाइन किन स्थानों के बीच शुरू हुई? कलकत्ता व आगरा। भारत में पहली सूत वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया? 1793 ईस्वी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा लिखी गई पुस्तक पर नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके संबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए प्रथम रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 ईस्वी। भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भीषणतम
अकाल कब आ पड़ा? 1942 ईस्वी। बंगाल में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1838 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा। कलकत्ता में मुस्लिम का शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 ईस्वी में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 ईस्वी में। गीता का अनुवाद किसने किया? गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? विलियम ब्रिंकस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। 19वीं व 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला बर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलाशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैलीं? केशवचंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने 8वीं सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े? हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई? मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी, अड्यार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 ईस्वी, बेलूर, कलकत्ता। रामकृष्ण की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हर देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? आहार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तुहफतुल उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा? दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1820 ईस्वी। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मानव के लिए धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा? श्री नारायण गुरु। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।